कथारा के परियोजना पदाधिकारी होश पे आओ, मजदूरों के साथ व्यवहार सही करना होगा, मजदूरों के साथ व्यवहार सही करना होगा। जिंदाबाद। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन शाखा कथारा कमेटी के कथारा कोलियरी परियोजना पदाधिकारी को 35 सूत्री मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन शाखा कथारा कमेटी द्वारा सीसीएल कथारा कोलियरी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के समीप प्रदर्शन कर विस्थापित सहित कोलियरी मजदूरों से जुड़ी 35 सूत्री मांगों को लेकर क्रमिक प्रबंधक गुरुमंडल प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया। नेतृत्व शाखा सचिव इस्लाम अंसारी ने किया। अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कहा कि प्रक्षेत्र की परियोजना में लगाए गए स्प्रिंकल जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है उसे अविलंब चालू किया जाए। महिला कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह तथा प्रशासन की व्यवस्था विलंब किया जाए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए। कहा कि असंगठित मजदूर व कोयला कर्मियों तथा निजी कंपनी के मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रबंधन पहल करे अन्यथा आंदोलन को बाध्य होंगे। यह जानते हैं इस संबंध में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूरी यूनियन के पदाधिकारी ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद सेराज। आज 10 फरवरी को हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से 35 सूत्री मांग मैनेजमेंट को अभी दिए हैं, सौंपे हैं। उसमें बहुत ही मजदूर का ज्वलंत समस्या है, जो उसमें 35 में से सब है। जैसे एक दो उदाहरण हम बता दे रहे हैं। अभी आपने बोले कि आउटसोर्सिंग और डिपार्टमेंटल का फेस एक ही होल रोड में चल रहा है, ये एकदम सही है, करेक्ट बात है। और ये मैनेजमेंट का ढुलमुल रवैया, मैनेजमेंट अभी टोटल आप देखिएगा कि जितना डिपार्टमेंटल का मशीन है वो सब यूज होता है आउटसोर्सिंग में। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आउटसोर्सिंग का क्या काम है, वो मात्र एक पॉपलेन लाते हैं और 10 ठो कहीं से टिपर लाते हैं, और हमारा टोटल मशीन, हमारा वर्कर वहाँ पानी चलाता है, खदान में पानी सुखाता है, मोटर चलता है, बिजली देता है, सड़क बनाता है, वो भी डंपिंग साफ करता है, कोयला डंपिंग वासरी में हमारा व्हील डोजर सीसीएल का चल रहा है। अगर हम एक भी दिन अगर डिपार्टमेंटल का मशीन नहीं देंगे, आउटसोर्सिंग कभी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। और अगर ये कोई ताल ठोक रहा है कि हमारा आउटसोर्सिंग कोयला आपूर्ति कर रहा है, मैं उससे बात करना चाह रहा हूं और मैं वो जानना चाह रहा हूं कि वो कौन अफसर है जो ऐसा कहेगा कि हमारा आउटसोर्सिंग कोयला दे रहा है। कभी नहीं। जब तक वो डिपार्टमेंटल का मशीन नहीं लगेगा, एक छटाक कोयला वो नहीं कर पाएगा। आज बहुत अरसे के बाद राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन इंटेक सड़क पे उतरी है और इस निरंकुश प्रबंधन के खिलाफ हम लोगों ने आज जंग का आगाज़ किया है। 35 सूत्री मांग पत्र जो मजदूरों से संबंधित, अगल बगल के गांव हमारे विस्थापित का जो मामला है उससे संबंधित, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो लंबित मांगे हैं उनको आज हम लोगों ने प्रबंधन को सौंपा है। 15 दिन का हम लोगों ने समय दिया है। अगर इस 15 दिन में प्रबंधन उस पर सकारात्मक पहल करती है तो बहुत अच्छा, नहीं करती है तो राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन कथारा कोली का चक्का जाम कर देगी। जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं आंदोलन के बाद ज्वलंत मुद्दे जैसे बिजली, सड़क, पानी, निश्चित रूप से सुविधाएं हैं, रोजगार का निश्चित कर रहे हैं। देखिए, ये आपको एक बताएं, ये कोयला खदान का नेशनलाइजेशन श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया था और जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, मजदूरों की मूलभूत समस्याएं जो थी उसका निराकरण की दिशा में सरकार काम करती रही। लेकिन आप पिछले 10 साल से देखिए, हमारा मेडिकल अनफिट हुआ करता था, 940 के नाम पे मेडिकल अनफिट होता था। हमारे जो कर्मचारी जो अस्वस्थ होते थे अपने डिपेंडेंट को नौकरी देते थे, लेकिन अघोषित रूप से ना तो उसका बंद करने का कोई पत्र है, ना तो कोई लेटर निर्गत किया गया है। लेकिन जब से ये मोदी सरकार देश में काबिज हुई है, तब से वो हमारा जो 940 था, जो मेडिकल अनफिट होने का व्यवस्था था, वो बंद पड़ा हुआ है। आपके वक्ता में रोड सेल को लेकर चर्चा हुई, कोलवरी में बहुत से आग के हवाले हो रहे हैं जो सरकार निश्चित रूप से ये संस्था सरकारी संस्थान है और जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें देश के एक एक जनता का भागीदारी है।
आप कोयला उत्पादन करते हैं, उसको जला देते हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपया राजस्व की क्षति सरकार को हो रही है। कंपनी को तो जो हो रही है, परंतु प्रबंधन, इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जो कोयला जल रहा है उसको जलाने के बजाय आप रोड सेल चालू करके उसको बेचिए, ताकि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिले और कोयला का सही दाम भी मिले। मुख्यतः तो उसमें 35 मांग है, जिसमें हम लोग अगल बगल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो 75% रोजगार देने की बात है आउटसोर्सिंग में, इस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा ज़्यादा कि जो मज़दूरों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली पानी वगैरह जो है और साफ़ सफाई कॉलोनी का, ये सब पर ज़्यादा रहेगा। और ऐसे तो सारा मुद्दा हम लोग के लिए मुख्य है, लेकिन मुख्यतः जो सीधी मज़दूरों से जुड़ा हुआ है उन पर हम लोग का फोकस रहेगा। और हम लोग उसके लिए अल्टीमेटम आज देने के लिए आए थे, दे दिए। और अगर 10 दिन के अंदर जो भी हम लोग उसमें लिखे हैं अगर पूरा नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लोग चक्का जाम करेंगे। जो कोलवरी में डंपर ऑलपैक जो चल रहा है, मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग एक ही रोड पे, कभी दुर्घटना भी हुआ था? नहीं, सरासर ये गलत है। अगर ये चल रहा है तो गलत है, ये सीधी प्रबंधन की जिम्मेवारी है। हम लोग के संज्ञान में दिए हैं, हम लोग जाएंगे, देखेंगे। अगर एक ही सड़क पर, एक ही होल रोड पर अगर प्राइवेट और डिपार्टमेंटल अगर चलता होगा तो निश्चित रूप से इसका वायलेशन है। इस पर हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों के लिए भी खतरे की बात है, मजदूरों जो चला रहे हैं उनके लिए भी खतरे की बात है। अलग अलग सड़क होनी चाहिए और ये सब अगर प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है तो इस निश्चित रूप से हमारा यूनियन उस पर रोक लगाने का काम करेगा। अधिकतर वक्ता में जो पदाधिकारी हैं उन पर काफ़ी आक्रोशित है यहाँ के जो। नहीं, निश्चित रूप से पीओ के ऊपर यहाँ के हमारे पदाधिकारी हो या सारे मजदूर हो आक्रोशित है। उनका व्यवहार मजदूरों के प्रति सही नहीं है। उनका अभी जैसे संज्ञान में आया है कि किसी से सीधा मुंह बात नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग यूनियन के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि मजदूर अगर वो नहीं जानते तो हम लोग के पास पाठशाला भी है यूनियन में, हम लोग उनको सिखाने का भी काम करेंगे कि मजदूरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। मजदूर आपके नौकर नहीं है, आपके सहयोगी हैं और आप यहाँ मेहमान बन कर के आए हैं, मेहमान बन कर के जाइए। मजदूर यहाँ स्थायी रूप से उनका कोलेरी है, उनको मालूम है उनको कैसे कोलेरी चलाना है। और आप एक दिन आ करके 4 दिन रह करके अगर सोचिएगा कि हम ज़मींदारी प्रथा यहाँ कायम करेंगे, ये नहीं चलने दिया जाएगा। इसमें इस प्रदर्शन के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगी कि आज 35 सूत्री मांगों को लेकर आज ये कथारा कोलियरी के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं उपस्थित हैं और ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इतनी महिलाएं उपस्थित हुई हैं। इनके तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे 35 सूत्री मांगों में सभी मांगें ज्वलंत हैं, सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन उनमें से मुख्य है कि महिलाओं को आउटसोर्सिंग में नहीं रखा जा रहा। उनको जो मेन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी बिजली से वंचित किया जा रहा है, जो कि उनका ये हक है। वो यहाँ भीख मांगने नहीं आई है इस प्रबंधन के सामने, वो अपना हक को लेने आई है। तो मैं प्रबंधन से आज इस प्रदर्शन के द्वारा पहला बार तो हम लोग मांग पत्र समर्पित करने आई हूँ उसको, ताकि नम्रतापूर्वक हम लोग इस बार किए हैं। लेकिन यही 15 दिन बाद अगर प्रबंधन नहीं हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम महिलाएं चक्का जाम करेंगे यहाँ। और जैसा कि हम लोग पहली बार में हम महिलाओं ने जो नम्रतापूर्वक अपना यहाँ आग्रह किए हैं, वो ये अगली बार से आग्रह नहीं करेंगे। हम लोग इसका विरोध करेंगे, जोरदार चक्का जाम।